देखो, चाहते हो कि एग्जामिनेशन में थ्योरम्स का फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले तो रिवीजन करना बनता है और तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करोगे तो ही फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने थेल्स और उसका कन्वर्स का रिवीजन करवाया। इस वाले वीडियो के अंदर मैं तुम्हें लोग को पाइथागोरस और उसके कन्वर्स के थ्योरम्स का पूरा डिस्क्राइब करके रिवीजन करवाऊंगा ताकि तुम्हें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले और तुम्हें इसी टाइप से जाके अपने एग्जामिनेशन पेपर में क्या करना है, बनाना है। तो पाइथागोरस के बारे में तुम्हें जूनियर सेक्शन यानी 7 क्लास से मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 10th में आके पूरा फुल एक्सप्लेन होता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट तुम्हें ऑलरेडी पहले से पता है कि क्या कहता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ऑलरेडी पहले ही बात बोलते हैं कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एक साइड का स्क्वायर, मतलब कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होगा उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के क्या होगा, बराबर होगा। ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो वही लिखा हुआ है। तो अगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल बी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो ये ऑटोमेटिक यानी ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के। तुम्हें पता है बात बहुत अच्छे से। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करना है। देखो, एक बात हमें बहुत अच्छे से पता था, मतलब कि ये थ्योरम पाइथागोरस ये कहता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल भी तो 90 डिग्री होगा। लेकिन ये थ्योरम कहता है कि चलो तुम प्रूफ करो कि ए सी के स्क्वायर ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर का क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन किए कि बी डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए किस पे, ए सी पे। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिए। जैसे थेल्स वाले में मैंने तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था, वैसे ही पाइथागोरस में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें हमेशा दिमाग में रखना है। तुम्हें 2 बार करके ट्रायंगल्स का जोड़ी लेना पड़ेगा। पहला बार जोड़ी किसका किसका लेना पड़ेगा, ए डी बी का और ए बी सी का। यानी जो तुम्हें बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी है, दोनों टाइम लेना है। ठीक है, पहला जोड़ी में भी लेना है एंड दूसरा जोड़ी में भी लेना है। देखो, ये वाला पहला जोड़ी है, ये वाला दूसरा जोड़ी है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ए बी सी दोनों में लेना है। एंड एक बार चुनेंगे ए डी बी एंड बड़का वाला ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये याद रखना, ए डी बी चुने और बड़ा वाला तो ए बी सी लेना ही है, ले लिए। अब इस ए डी बी को और ए बी सी यानी पूरा वाला को हम लोग क्या किए, सिमिलर दिखा दिए। सिमिलर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सिमिलरिटी रूल्स है। तो इसका देखो एंगल ए डी बी में भी है, ए डी बी में भी एंगल ए है और ए बी सी में भी एंगल ए है। तो एंगल ए क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। उसके बाद देखो ए डी बी और ए बी सी दोनों कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अरे पास जी, अब देखो ए डी बी अभी तुरंत आपने ने ड्रॉ कराया है, ये वाला 90 डिग्री थी, ये 90 हुआ। और ए बी सी बराबर ट्रायंगल का, तो ये भी अपने आप 90 है, पहले से ही है, तो ये दोनों 90 डिग्री का हो गए। तो एंगल सिमिलरिटी से ए डी बी और बड़का वाला ट्रायंगल ए बी सी दोनों आपस में क्या आ गया, सिमिलर आ गया। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में तो तुम्हें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल का साइड मतलब कि साइड का मतलब जो भी होता है रेशियो वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो देन अगर ए डी बी और ए बी सी आपस में सिमिलर है तो उसका साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी साइड आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो कैसे, तो यहाँ पे एक बात और तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तुम्हारा ये दोनों ट्रायंगल तुमने सिमिलर दिखा दिया तो ये सिमिलर ट्रायंगल दिखाने के बाद तुम्हें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखना है। अब देखो पॉइंट्स जब लिखना स्टार्ट करोगे, जैसे कि सिमिलर दोनों ट्रायंगल हो गया, तो सिमिलर ट्रायंगल का तो साइड आपस में प्रोपोर्शन होता है। यानी ए डी बटा क्या हो जाएगा, इसका चुनो, इसका देखो यहाँ पे चुनना भी मैं सिखा दे रहा हूँ। ए डी इसका चुनोगे तो इसका क्या चुना आएगा, ए बी, ए डी बटा ए बी। फिर इसका चुनोगे अगर ए बी तो इसका चुनना पड़ेगा ए सी, ए बी बटा ए सी। एक और होता है इसमें, एक और कौन सा बच रहा है बताओ, डी बी। तो डी बी चुनोगे तो इसका कौन सा चुना आएगा, बी सी। लेकिन पाजी हमें सारा नहीं लेना है, ठीक है, हमें इस दोनों ट्रायंगल में से कोई 2 को जोड़ा चुनना है। इसमें 3 जोड़ा आ रहा है, लेकिन हम लोग को कितना जोड़ा चुनना है, 2 जोड़ा चुनना है। ये बात को नोट डाउन कर लो दिमाग के अंदर। पहला नोट डाउन कि अगर ट्रायंगल्स का जोड़ा बनाएंगे तो ए बी सी ट्रायंगल दोनों में आएगा। और दूसरा बात, इसके जब दोनों को सिमिलर दिखा देंगे, पहला जोड़ा के जो ट्रायंगल्स लिए हो रहेंगे उसको सिमिलर दिखा देंगे, तो उसमें आपका 3 पॉइंट आएगा। यानी तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शन में बराबर होता है, लेकिन हमें तीनों नहीं लेना है, हमें कोई 2 लेना है। तो हम लोग ने इस वाले क्वेश्चंस में जो 2 साइड चुना है वो क्या है, तो ये वाला में हम लोग चुना है ए हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, यानी हमें इसमें बेस नहीं लेना है। इस बात को अपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा जोड़ी ट्रायंगल का चुने। दूसरा जोड़ी किसमें चुने, तो बी डी सी
एंड चुने बड़ा वाला, तो आपको पता ही कि बड़ा वाला तो लेना ही है ए बी सी। फिर से ये दोनों को हम लोग दिखा दिया आपस में सिमिलर है। अब सिमिलर कैसे है, तो एंगल सी दोनों में है, बी डी सी में भी एंगल सी आ रहा है और बड़ा वाला में भी एंगल सी आ रहा है, तो एंगल सी कॉमन हो गया। एंड बी डी सी, ध्यान से देखो बी डी सी यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री, अब फिर से बड़ा वाला का बी वाला एंगल 90 डिग्री, यानी एंगल सिमिलरिटी से ये वाला दोनों भी ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो इसका भी साइड आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शन में बराबर होगा। तो इसमें भी 3 बातें आएगा। कौन कौन आया है, तो डी सी बटा में बी सी, फिर से लिखा है बी सी बटा में इसका ए सी हो जाएगा। एंड इसमें बच कौन सा एक रहा है, तो एक बच रहा है आपका बी डी बटा में ए बी, लेकिन हम लोग ये वाला नहीं लिए। क्यों, क्योंकि इसमें एक आपका बी है और एक आपका एच वाला जोड़ा है। अब बात तुमको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोगों ने इसमें एक बार मतलब पहला वाला जोड़ा में पी और एच लिया है और दूसरा वाला जोड़ा में बी और एच लिया है, यानी हाइपोटेनस दोनों में लिया है। इस बात को तुम नोट डाउन अपने दिमाग में कर लेना। अगर ये सब पॉइंट को मिस करोगे तो थ्योरम भी तुमसे मिस हो जाएगा। तो तुम्हें 2-4 बात पाइथागोरस में क्या ध्यान रखना है कि आपको 2 जोड़ा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक बनाना पड़ेगा एडीबी और बड़ा वाला ट्रायंगल, और एक बनाना पड़ेगा बीडीसी और फिर से बड़ा वाला ट्रायंगल। फिर दोनों को सिमिलर दिखा के, पहला वाला जब सिमिलर दिखाओगे तो पी और एच लेना, बनेगा 3, बी वाला भी आएगा, पी वाला भी आएगा, एच वाला भी आएगा और बी वाला भी आएगा। लेकिन हम लोग बी वाला नहीं लेंगे, हम लोग 2 लेंगे, पी लेंगे, एच लेंगे। फिर दूसरा वाला जो सिमिलर दिखाएंगे उसमें लेंगे बी और एच, ठीक है। एंड दोनों को कैलकुलेट करके देखो, इसमें पॉइंट 1 बनाए, इसको पॉइंट 2 बनाए। अब दोनों पॉइंट को ऐड कर दिए, यानी एडिंग 1 और 2। अब लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा, राइट साइड वाला राइट साइड वाले के साथ ऐड होगा। तो जैसे ऐड हुआ तो देखो अब ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एंड ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, ठीक है। दोनों में ए सी था, ए सी कॉमन किए, बचेगा क्या, ए सी चला गया, ए डी बचेगा, इसमें से ए सी चला गया, क्या बचेगा, डी सी बचेगा, यानी ए डी प्लस क्या हो गया, डी सी हो गया, ए डी प्लस डी सी, फिर से क्या बन गया, ए सी बन गया। तो ए सी इधर इसको भी ऐड करने पर ए सी आ रहा है और ये ए सी पहले से था, तो ए सी इंटू ए सी आ गया ए सी स्क्वायर, और ये जस का तस उतारे। और यही आप देख लो ऊपर में, यही प्रूफ करना है। तो अगर पाइथागोरस का मेरे द्वारा दिया गया कुछ रूल्स और कुछ पॉइंट्स को अगर ध्यान रखोगे तो 4 के आओगे एग्जामिनेशन में पूरा नंबर मिलेगा, और ऐसे बना के आते हो तो, ठीक है। और इसका कन्वर्स तो यार और ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो कन्वर्स में क्या कहता है, उल्टा। कन्वर्स का मतलब तो जस्ट उल्टा होता है। इसमें कह रहा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के क्या होगा, सम के बराबर होगा। और इसमें क्या कहता है कि एक ट्रायंगल आपका है, ठीक है, एक ट्रायंगल है और वह एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें मतलब कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो प्रूफ करो कि जो पहला साइड था, ठीक है, पहला साइड था, उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री का हो। तो ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग ने क्या किया कि हम लोग अपना से एक नया ट्रायंगल बनाए, ठीक है, जिसका नाम रख दिए डी ई और एफ। और ये नया वाला ट्रायंगल कुछ बहुत मतलब मीनिंगफुल टाइप से बनाए हैं। देखना पहले ध्यान से, गिवन में क्या बात दिया हुआ है कि वही जो अभी तुरंत मैंने बताया कि ए सी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर क्या है, बराबर है। प्रूफ क्या करना है, तो एंगल बी बराबर कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कंस्ट्रक्ट किए कुछ, अब कंस्ट्रक्ट यानी ये वाला ट्रायंगल बनाए, कुछ मीनिंगफुल टाइप से ट्रायंगल बनाए। देखो कैसे बनाए, ऐसे बनाए हैं कि डी हम लोग उतना ही लेंथ लिए जितना आपका कितना कौन था, ए बी था, ठीक है। एफ उतना ही लेंथ लिए जो क्या है आपका बी सी है। फिर एंगल ई को हम लोग अपना मन से कितना माने हैं कि एंगल ई आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल। इसको हम लोग नहीं दिखा दिए कि दोनों एंगल भी बराबर है, नहीं, हम लोग एंगल ई को 90 माने हैं, ठीक है। देन आते हैं डी ई एफ, यानी प्रूफ करने में आते हैं और लिखते हैं डी ई एफ ट्रायंगल। तो डी ई एफ ट्रायंगल में ई 90 डिग्री है तो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे पाइथागोरस लगाओगे तो डी एफ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, डी के स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर के सम के क्या होगा, बराबर होगा। लिख दिए यहाँ पे यही बात। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का क्या होगा, बराबर होगा। एंड आप देखना ध्यान से, डी किसके बराबर है, डी जो था किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। कैसे है, तो हम लोग गिवन में लिखे हुए हैं ना पहले से, देख लो यहाँ पे हम लोग तो कंस्ट्रक्टिव कुछ इसी प्रकार के किए हैं कि डी का लेंथ उतना ही लिए थे जितना ए बी का लेंथ था। यहाँ पे देखो ना, डी का लेंथ उतना ही लिए थे जितना ए बी का लेंथ था। तो डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। और ई एफ बताओ, ई एफ किसके बराबर लिए थे हम लोग, बी सी के बराबर लिए थे, तो ई एफ के बराबर लिख दिए बी सी और इसको किए 0.1, ठीक है। और जो गिवन में हमारा था ऊपर में दिया हुआ उसको हम लोग यहाँ पे फिर से लिख के उसको किया 0.2। और अब देखो ध्यान से, इसका आपका राइट साइड बराबर है कि नहीं है,
अब इस दोनों पॉइंट 1 और पॉइंट 2 यानी दोनों इक्वेशंस का आपका राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा लेफ्ट के। ये बात तो कब से होते आ रहा है, तो लेफ्ट ऑटोमेटिक लेफ्ट के बराबर हो गया, यानी AC बराबर हो गया किसके, DF के। अब जैसे AC बराबर हो गया DF के, AC हो गया किसके बराबर, DF के बराबर हो गया, तो फिर से हमारा नज़र किस पे गया, दोनों ट्रायंगल पे गया, किस पे, ABC पे गया एंड DEF पे गया। अब दोनों ट्रायंगल ABC देख रहे हैं और DEF देख रहे हैं। अरे भाई ये वाला हम लोग तो पहले लिए थे किसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, पहले ही लिए थे और अभी तुरंत प्रूफ कर दिए कि ये वाला साइड इसके बराबर है। तो साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। और एक बात तुम्हें पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब कोई भी अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसका अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हर एक चीज़ अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसका तो एंगल ही पहले ही से 90 था, तो ये अपने आप भी अब कितना हो जाएगा, 90। क्यों 90 हुआ, क्योंकि दोनों ट्रायंगल अब हमने क्या प्रूफ कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो अब ऑटोमेटिक B बराबर कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो पाजी यही पाइथागोरस और यही उसका कन्वर्स है, कोई हार्ड नहीं है, बड़ी सिंपल है। 2-4 पॉइंट जो मैंने बता रखा है उसको अपने दिमाग के अंदर सेट करो और फोड़ दो जाके एग्जामिनेशन में। अगर इस टाइप से बनाओगे तो फोड़ के ही आओगे, एक नंबर भी तुम्हारा कटेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे इसको अपने मतलब बहुत बढ़िया से इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो, 2-4 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए कुछ उखाड़ने वाला नहीं है।